हाँ भाई, तो कैसे हो तुम लोग और तुम लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? कुछ बच्चों के टेलीग्राम चैनल पे मैसेज आए थे कि भैया पेडिग्री एनालिसिस पे ट्रिक बता दीजिए। तो आज की वीडियो जो है वो पेडिग्री एनालिसिस पे है। तुम लोग देख सकते हो इसे, और विद इन सेकेंड्स तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे अगर तुम ऐसे ही जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे सॉल्व करोगे तो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द ट्रिक। सबसे पहले हमको ये पता करना पड़ेगा व्हाट इज पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस इट इज़ रिकॉर्ड ऑफ सम जेनेटिक करेक्टर एंड डिसीज ऑफ ए फैमिली फॉर इट टू और मोर जनरेशन विच आर रिप्रेजेंट बाय द से सम स्पेसिफिक सिम्बल्स। कुछ स्पेसिफिक सिम्बल्स है जो पूरा चार्ट होता है वो एक पर्टिकुलर डिसीज को रिप्रेजेंट करता है किसी फैमिली और फैमिली की डिफरेंट जनरेशन्स में। ओके, सो कौन कौन से सिम्बल्स हैं एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट देख लो तुम लोग और इन्हें नोट डाउन कर लो। मैं नहीं बोल रहा हूँ, वीडियो पॉज है और तुम इन्हें नोट डाउन कर लो किसी कॉपी में। जो सर्कल होता है वो नॉर्मल फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, स्क्वायर बॉक्स नॉर्मल मेल को रिप्रेजेंट करता है, जो डार्क एंड सर्कल होता है वो अफेक्टेड फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, और जो स्क्वायर डार्क एंड होता है वो अफेक्टेड मेल को अफेक्ट करता है। बहुत सारे सिम्बल्स हैं और ये सिम्बल्स एनसीईआरटी में पूरा चार्ट बना हुआ है। इनको नोट कर लेना किसी कॉपी में या एनसीईआरटी के साइड में ही नोट कर लेना जो एनसीईआरटी में नहीं है, और जो इसमें है वो तुम नोट कर लेना आराम से। अब आते हैं भाई ट्रिक्स पे। ट्रिक्स शुरू करने से पहले देखो, चार तरीके की डिसीज़ होती हैं। ऑटोजोमल रिसेसिव डिसीज़ होती हैं, ऑटोजोमल डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड डिसीव एंड एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। चार तरीके की डिसीज़ हो गई, ऑटोजोमल रिसेसिव, ऑटोजोमल डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। और दो और होती हैं जो होती हैं वाई लिंक्ड और मैटरनल इनहेरिटेंस, जिसको हम साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस भी कहते हैं। सो अब वाई लिंक्ड क्या होता है? अगर किसी पेडिग्री एनालिसिस में सारे मेल्स अफेक्टेड हैं, इस वाले चार्ट में तुम देख सकते हो सारे मेल्स अफेक्टेड हैं, तो ये वाइल्ड कहलाएगा। सेकंड, अगर किसी पेडिग्री एनालिसिस में मदर अफेक्टेड है और सारे ऑफ स्प्रिंग्स अफेक्टेड है, देखो इसमें मदर अफेक्टेड है, ये वाला देखो इसमें मदर अफेक्टेड है और इसमें सारे ऑफस्प्रिंग्स, चार ऑफस्प्रिंग्स आए पहली जनरेशन में, चारों अफेक्टेड है, तो इसको हम कहेंगे मैटरनल इनहेरिटेंस या फिर साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। देखो, सबसे पहले मैं तुमको बताऊंगा ऑटोजोमल रिसेसिव कौन कौन सी डिसीज़ होती है। फिनाइल कीटोनूरिया, सिकल सेल एनीमिया, एल्केप्टोनूरिया, थैलेसीमिया एंड एल्बिनिज्म, ये सारी ऑटोजोमल रिसेसिव डिसीज़ है। फिर से सुनो, फिनाइल कीटोनूरिया, सिकल सेल एनीमिया, एल्केप्टोनूरिया, थैलेसीमिया एंड एल्बिनिज्म। सेकेंड, ऑटोजोमल डोमिनेंट कौन कौन सी होती हैं? मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी एंड पॉलीडेक्टाइली। अगेन, ऑटोजोमल डोमिनेंट कौन कौन सी होती हैं? मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी एंड पॉलीडेक्टाइली। अब आते हैं ट्रिक्स पे। तो स्टेप वन ये कहती है, इफ बोथ द पेरेंट्स आर अफेक्टेड एंड एनी वन चाइल्ड नॉर्मल देन द ऑटोजोमल रिसेसिव एंड द एक्स लिंक्ड रिसेसिव नॉट पॉसिबल। अगर दोनों पेरेंट्स अफेक्टेड हैं और कोई भी एक चाइल्ड नॉर्मल है तो रिसेसिव कंडीशन नहीं है। तुम्हें वैसे ही पता है, अगर भैया दोनों पेरेंट्स अफेक्टेड हैं और एक चाइल्ड नॉर्मल है, एक चाइल्ड अफेक्टेड है, तो डोमिनेंट कंडीशन है, क्योंकि डिसीज पेरेंट्स में भी है और चिल्ड्रंस में भी है। ओके, अब स्टेप टू क्या होता है? स्टेप टू है, इफ बोथ द पेरेंट्स आर नॉर्मल, अगर दोनों पेरेंट्स नॉर्मल हैं और कोई भी एक बच्चा अफेक्टेड है तो भाई ठीक है, रिसेसिव कंडीशन है, छुप के डिसीज आ गई बच्चे में, रिसेसिव कंडीशन है। ओके, तो डोमिनेंट केस पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, इतना केस समझे तुम। इफ बोथ द पेरेंट्स आर अफेक्टेड एंड एनी वन चाइल्ड नॉर्मल, ऑटोसोमल रिसेसिव है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव नॉट पॉसिबल। और दोनों पेरेंट्स नॉर्मल हैं और बच्चा अफेक्टेड आ गया तो मतलब डिसीज छुप के आ गई, मतलब रिसेसिव केस पॉसिबल है, डोमिनेंट केस पॉसिबल नहीं है। और अगर स्टेप वन स्टेप टू दोनों ही अप्लाई नहीं हो रहे तो ऑटोसोमल रिसेसिव और ऑटोसोमल डोमिनेंट तो पॉसिबल है ही नहीं। फिर केस बचे एक्स लिंक्ड रिसेसिव और एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। अब आओ एक्स लिंक्ड रिसेसिव पे। एक्स लिंक्ड रिसेसिव क्या कह रहा है? फादर नॉर्मल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। आधे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे तुम्हारे। एनसीईआरटी में तो दो डायग्राम है ना जिसमें तुम इतना कंफ्यूज होते हो, कुछ भी नहीं हो डायग्राम। देखो, फादर नॉर्मल, डॉटर अफेक्टेड, एक्स लिंक्ड रिसेसिव नॉट पॉसिबल। समझे? फादर नॉर्मल है,
डॉटर अफेक्टेड है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव पॉसिबल नहीं होगा। या फिर मदर अफेक्टेड है, सन नॉर्मल है, तो भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव नॉट पॉसिबल। ये केस नोट डाउन कर लेना कॉपी में, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फादर नॉर्मल, डॉटर अफेक्टेड, एक्स लिंक्ड रिसेसिव नॉट पॉसिबल। मदर अफेक्टेड, सन नॉर्मल, एक्स लिंक्ड रिसेसिव नॉट पॉसिबल। तुम इसकी चिंता मत करो, ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल में PDF शेयर कर दूंगा और वहाँ से नोट डाउन कर लेना, अभी बस समझो ध्यान से। अब आओ स्टेप 4 पे। स्टेप 4 क्या कहती है, देखो स्टेप 4 कहती है फादर अफेक्टेड है और डॉटर नॉर्मल है, तो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट नॉट पॉसिबल। देखो एक्स लिंक्ड रिसेसिव और एक्स लिंक्ड डोमिनेंट उल्टा है। एक केस याद रख लो, एक्स लिंक्ड रिसेसिव का फादर नॉर्मल डॉटर अफेक्टेड, तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव नॉट पॉसिबल। और इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा एक्स लिंक्ड डोमिनेंट के केस में। अब एक क्वेश्चन देते हैं, गिवन पेडिग्री शो द इनहेरिटेंस ऑफ। देखो कितना, अब तुम लगाओ ट्रिक्स। देखो दोनों पेरेंट्स नॉर्मल, बच्चा अफेक्टेड, कौन सा केस, रिसेसिव, डोमिनेंट कट हो गया, रिसेसिव केस हो गया। फादर नॉर्मल, डॉटर अफेक्टेड, एक्स लिंक्ड रिसेसिव नॉट पॉसिबल, ऑटोसोमल रिसेसिव आंसर खत्म। पेडिग्री है ही नहीं कुछ, दोनों पेरेंट्स नॉर्मल हैं, बच्चा अफेक्टेड है, रिसेसिव कंडीशन है, ठीक है भाई, डोमिनेंट केस हटा दो, एलिमिनेशन मेथड लगा दो। और फादर नॉर्मल है, डॉटर अफेक्टेड है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव नहीं है पॉसिबल, तो आंसर क्या बचा, ऑटोसोमल रिसेसिव। और देखो गिवन पेडिग्री शो द इनहेरिटेंस ऑफ, इसमें देखो कैसे आएगा। इसकी मदर अफेक्टेड है, मदर अफेक्टेड है देख सकते हो, और बच्चे भी अफेक्टेड हैं, तो डोमिनेंट केस है, रिसेसिव है नहीं, रिसेसिव केस कट कर दो, रिसेसिव केस हो गए कट। अब बचा ऑटोसोमल डोमिनेंट और एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। अब एक्स लिंक्ड डोमिनेंट की क्या बताई थी, फादर अफेक्टेड, डॉटर नॉर्मल, या फिर मदर नॉर्मल, सन अफेक्टेड। इसमें वो केस है और तुम्हारा ऑटोसोमल डोमिनेंट आंसर। कहाँ है वो केस, तुम्हें मिला, देखो ये फादर अफेक्टेड है, डॉटर नॉर्मल है, ऑटोसोमल डोमिनेंट हो गया, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट नॉट पॉसिबल। ट्रिक नंबर 4 लग गई इसमें, ठीक है। अब आओ अगले पे, देखो गिवन पेडिग्री शो द इनहेरिटेंस ऑफ, पता चल जाए भैया कि ये जो है वो रिसेसिव कंडीशन है। देखो पहली जनरेशन से मतलब नहीं होता है, सारी जनरेशन में चेक करना पड़ेगा। देखो पहली जनरेशन में डोमिनेंट केस है, लेकिन सेकंड जनरेशन में देखो ये देखो रिसेसिव केस आ गया, तो रिसेसिव जाएगा आंसर, ऑटोसोमल रिसेसिव जाएगा। सारी जनरेशन में तुमको चेक करना पड़ेगा, ये नहीं तुमने देख लिया कि पहली जनरेशन में डोमिनेंट केस है तो डोमिनेंट में आंसर है, नहीं, सारी जनरेशन में फिर वो डोमिनेंट होना चाहिए। पहली जनरेशन में डोमिनेंट केस है, दूसरी में रिसेसिव केस है, इसलिए देखो तुम अभी तुम्हें कठिन लगेगा, लेकिन तुम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे ना इन्हीं ट्रिक्स को लेकर, तो तुम्हें बहुत आसान लगेगा। अब आओ NCERT वाले पे। तो सबसे पहले हम लेंगे केस B, दोनों पेरेंट्स नॉर्मल हैं, बच्चे अफेक्टेड हैं। फिर दोनों पेरेंट्स नॉर्मल हैं, बच्चे अफेक्टेड हैं, तो कौन सा केस, रिसेसिव। रिसेसिव डोमिनेंट को हमने हटा दिया। अब रिसेसिव में भी हमारे पास दो ऑप्शन है, ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स लिंक्ड रिसेसिव। तो देखो दो केस हैं अभी भी हमारे पास, ऑटोसोमल रिसेसिव है और एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। एक्स लिंक्ड रिसेसिव में क्या था, फादर नॉर्मल और डॉटर अफेक्टेड। देखो फादर नॉर्मल है, डॉटर अफेक्टेड है, तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव नॉट पॉसिबल, तो आंसर क्या जाएगा, ऑटोसोमल रिसेसिव। खत्म, कुछ ही नहीं इस डायग्राम में। दोनों पेरेंट्स नॉर्मल, बच्चे अफेक्टेड, मतलब रिसेसिव कंडीशन आ गई। रिसेसिव में भी दो ऑप्शन, ऑटोसोमल रिसेसिव और एक्स लिंक्ड रिसेसिव। एक्स लिंक्ड रिसेसिव की स्टेप 3 क्या बताई थी कि फादर नॉर्मल है और डॉटर अफेक्टेड है, तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव नॉट पॉसिबल होगा, तो आंसर ऑटोसोमल रिसेसिव जाएगा। ऐसे ये वाला केस है, इसमें देखो पेरेंट्स अफेक्टेड हैं, पेरेंट्स अफेक्टेड हैं तो बच्चे भी अफेक्टेड हैं, तो डोमिनेंट ट्रेट है। और ऑटोसोमल डोमिनेंट कैसे हुआ, देखो अब हम इसमें चेक करेंगे कि एक्स लिंक्ड डोमिनेंट क्यों नहीं है। तो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट इसलिए नहीं है क्योंकि देखो फादर नॉर्मल है और डॉटर अफेक्टेड है, तो ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट नॉट पॉसिबल। सारी जनरेशन में चेक करो, यही मिलेगा तुमको। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट तुम्हारे पास क्या आ गया, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। सो इफ यू like this video, then like, share and subscribe the channel and join the telegram channel, link below। वहाँ पे मैं बहुत सारे चार्ट्स, जो मेरे सेल्फ मेड चार्ट्स हैं, वो ट्रिक्स वो मैं शेयर कर रहा हूँ, और नीचे लिंक दिया हुआ है, वो आप ज़रूर
ज्वाइन करिए टेलीग्राम चैनल, वो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। और थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे फोकस ऑन योर गोल। जान लगा दो, कट ऑफ बहुत हाई जाने वाली है और बच्चे खूब तैयारी कर रहे हैं, तुम भी खूब जमकर मेहनत करो। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।